हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मोशन करता है। यानी एक चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रख दें तो ये किस तरह से मोशन करेगा, यानी इसका मोशन कैसा होगा। अब मोशन से क्या क्या चीज़ें जनरेट होंगी वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अभी हम इतना पढ़ेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरह का मोशन करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, ये सारी बातों का डिस्कशन हम करेंगे। यानी उसके मोशन को बस हम देखेंगे कि कैसा मोशन हो रहा है, कौन सा पाथ वो पार्टिकल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैं क्या करता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं ऐसे, ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ठीक है, और ये मान लिया है वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और मैंने बोल दिया है कि ये वाई डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर मैंने, अच्छा इधर भी है, ठीक, यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, इसका चार्ज है Q और मास है M। ठीक है, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दी है V, और इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है अलोंग x। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x है, y डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, इसका पाथ कैसा होगा, किस रास्ते पर ये चलेगा, ये सारा डिस्कशन हमें करना है अभी इस आर्टिकल में। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि अलोंग x अगर आप देखो, अलोंग x, तो x डायरेक्शन में इसके पास कोई फोर्स नहीं है, इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर इसमें x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा 0, और अगर x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है तो x डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल अलोंग x कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, लगातार v वेलोसिटी से चलता जाएगा किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ठीक, अब आते हैं y डायरेक्शन पर। देखिए y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास टोटल x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज 0। लेकिन y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है QE। अगर चार्ज पार्टिकल QE इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस चार्ज पार्टिकल पे QE का फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है किस डायरेक्शन में। अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसके ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, पर y डायरेक्शन में यानी ऊपर की डायरेक्शन में इस पे लगातार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE। अच्छा, ऊपर की तरफ इस पे लगातार फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ इस पे एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी वजह से लगातार इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ चेंज होगी यानी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे राइट साइड में v वेलोसिटी से चलेगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक बात कंफर्म हो रही है कि x डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, पर जैसे जैसे ये x डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा लगातार इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन आएगा और लगातार इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ये पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और ऐसे इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चलेगा, जिसकी वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा आएगा।
इस तरह से कुछ ऐसा पाथ आएगा इसका, कुछ इस रास्ते पे चलेगा। तो ये पार्टिकल लगातार राइट साइड में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पर अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा है। इधर इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पर बढ़कर वेलोसिटी कुछ हो गई होगी ऊपर की तरफ, यहां ऊपर की तरफ और ज्यादा वेलोसिटी हो गई होगी, यहां पर और ज्यादा वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यहां पर और ज्यादा वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्स डायरेक्शन में राइट साइड में कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिसकी वजह से इसका पाथ कुछ इस तरह से आएगा। अब जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड पर आ जाएगा, यानी अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने वाला है, तब क्या होगा कि बाहर निकलने के बाद ऊपर की तरफ फोर्स खत्म हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी खत्म हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने के बाद ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, इधर तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी ही, तो अब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में इस पे फोर्स खत्म हो गया। अब कोई डेविएशन नहीं होगा। देखिए, जब तक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तब तक ये लगातार ऊपर की तरफ मुड़ रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ खत्म, अब ये ऊपर की तरफ मुड़ना बंद कर देगा, अब ये सीधा निकल जाएगा बाहर। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है। तो ये इस तरह का इसका पाथ होगा। अब मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका पाथ कैसा है। ये जो पाथ है, जो रास्ता है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो कैसी है, इसका नाम क्या है। तो हम कैसे बताएंगे, हमें इस पाथ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये जो पाथ है यहां से लेकर यहां तक का, इसका अगर नाम बताना है आपको, ये पाथ कैसा है, तो हमें इस पाथ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हमें बस इतना निकालना है कि इक्वेशन निकालने के लिए कि ये पार्टिकल टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना चला, टी टाइम में ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना चला। दो इक्वेशन आ जाएंगी ऐसे। पहली इक्वेशन आएगी टी टाइम में ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला, और दूसरी इक्वेशन आएगी ये पार्टिकल टी टाइम में वाई डायरेक्शन में कितना चला। दो इक्वेशन को मिलाकर हम एक इक्वेशन बना देंगे, वहीं से इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगी। इक्वेशन अगर आ गई तो हम इस पाथ का नाम बता पाएंगे। कैसे करेंगे, अभी सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए, हम क्या करने वाले हैं, अलोंग एक्स देखने वाले हैं। पहले अलोंग एक्स, देखिए एक्स के अलोंग अगर आप देखो तो मान लेते हैं कि टी टाइम में ये एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा। अच्छा, अलोंग एक्स तो कंफर्म बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं कि टी टाइम में ये पार्टिकल एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि टी टाइम में ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस चला है, और कितनी स्पीड से चला है, v स्पीड से चला है। तो स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टी टाइम में अगर मैंने बोल दिया है डिस्टेंस x है, तो x बराबर हो जाएगा ux इंटू टी। एक बार फिर से, ये x क्या है, ये x है टी टाइम में डिस्टेंस, ux क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी, v। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। ये वही चीज है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो स्पीड इनटू टाइम कर दिया, बात खत्म, ठीक है। अब देखते हैं अलोंग वाई। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ये पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं बोलूं कि टी टाइम में ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना चला है, तो वाई डायरेक्शन में बोल देता हूं टी टाइम में ये स्मॉल वाई डिस्टेंस चला है। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन क्यों यूज की है, डिस्टेंस निकालने के लिए। वहां पर तो सिंपली हमने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा दिया, इसलिए लगाया था क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन नहीं था।
यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम नहीं लगाएंगे हम, ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है t टाइम में वो है y, और इसको u को लिख देते हैं u y और t, और एक्सेलरेशन को a y लिख देते हैं, और ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सब कुछ y डायरेक्शन में है तो मैंने हर जगह पर ये डिस्टेंस y लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी u y लिख दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन a y लिख दिया। अब बताइए u y क्या है? u y है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है कितनी? 0। ठीक, ठीक, हाफ, ये हाफ मिस कर गए थे। ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए वाई क्या होगा? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इस पर? ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वाई डायरेक्शन में इस पे फोर्स होगा क्यू ई, तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फोर्स है क्यू ई और मास है एम, तो यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये इस तरह से हमने y निकाल लिया। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करना है, तो हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से t की वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं। कैसे? तो यहां से देखिए t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर यहां से आ जाएगा x अपॉन वी, तो यहां पर t की वैल्यू x अपॉन वी रख दो अगर, तो ये आ जाएगा हाफ क्यू ई अपॉन एम, और टी स्क्वायर हो जाएगा x अपॉन वी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो ये y हो जाएगा क्यू ई अपॉन 2m v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए q तो चार्ज है पार्टिकल पर, कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है ही, चार्ज पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी इतनी चीज पूरी कांस्टेंट है, और एक्स तो वेरिएबल है, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा एक्स चेंज होता रहेगा और वाई भी चेंज होगा, तो वाई और एक्स दोनों वेरिएबल है यहाँ पर। तो मैं इसको लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि ये पूरी चीज कांस्टेंट है। अब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये है इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जी। ठीक है, इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा? ये पाथ है पैराबोला, ये हमें समझ में आ गया। ये इक्वेशन निकालकर हमें समझ में आ गया कि इसका पाथ पैराबोला है। शायद इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन है, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो निकाल लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप प्रॉपर्ली देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एल डिस्टेंस चलने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड में एल डिस्टेंस चलने के बाद, या फिर ऐसे क्लियरली बोलूं कि ये चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एल डिस्टेंस चलने के बाद कितना डेविएट हुआ है, कितना डेविएट हुआ है। एक बार फिर से मैं बोलूं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में एल डिस्टेंस चलने के बाद कितना डेविएट हुआ है। डेविएट होने का मतलब क्या होता है कि वाई डायरेक्शन में कितना चला है, डेविएशन का मतलब कि वाई डायरेक्शन में कितना चला है। तो देखिए इक्वेशन हमने जो निकाली है वो निकाली है y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें डेविएशन निकालना है, डेविएशन का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल y डायरेक्शन में कितना चला है। ठीक है,
तो मैं बोल रहा हूं कि x डायरेक्शन में l डिस्टेंस चलने के बाद, ठीक है, x डायरेक्शन में l डिस्टेंस चलने के बाद कितना डेविएट हुआ है, यानी कि x की वैल्यू को यहां पर l रख देना है और y निकाल लेना है। तो y बराबर यहां पर हो जाएगा QE अपॉन 2mv स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y है, तो मैं बोल रहा हूं कि x डायरेक्शन में l डिस्टेंस चलने के बाद ये पार्टिकल कितना डेविएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर x डायरेक्शन में l डिस्टेंस चलने के बाद ये पार्टिकल कितना डेविएट होगा, यानी y डायरेक्शन में कितना चलेगा। तो y डायरेक्शन में इतना चलेगा QE अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, बस x की जगह पर हमें l रख देना है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अ रीजन कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड G perpendicular to each other. A particle of charge Q and mass m begins to move in this region. Deduce an equation for its trajectory. देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो दो फील्ड्स में मूव कर रहा है, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी है ग्रेविटेशनल फील्ड, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मैं बोल देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ऊपर नहीं मैंने दिखाया, उसका रीज़न है, और इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर है एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q है और मास है m। तो ये इस चार्ज, अच्छा ये चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा, इस फील्ड में मूव करेगा, तो इसका पाथ कैसा होगा। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, तो पाथ कैसा होगा, यानी अच्छा क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है। इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकल गई तो हम इसका पाथ का नाम बता पाएंगे कि कैसा नाम है, क्या नाम है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना है कि ये पार्टिकल t टाइम में x डायरेक्शन में कितना चला और ये पार्टिकल t टाइम में y डायरेक्शन में कितना चला, वो निकालना है। उससे दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी, दोनों इक्वेशन को मिला के एक इक्वेशन बना लेना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगी और पाथ का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखिए x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है x डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी y डायरेक्शन में भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 0, यानी ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा और इस डायरेक्शन में भी लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इससे फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और बढ़ेगी। इस डायरेक्शन में इससे फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो इधर भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चलेगा, इधर भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चलेगा, कुल मिला के ये पार्टिकल कहीं बीच में चलेगा। पाथ कैसा होगा अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि t टाइम में x डायरेक्शन में कितना चला उसकी इक्वेशन लिखेंगे और t टाइम में y डायरेक्शन में कितना चला उसकी इक्वेशन लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, एक इक्वेशन बना देंगे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगा, पाथ का नाम पता चल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, अलोंग x, पहले हम अलोंग x देखेंगे। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम नहीं लिखेंगे, यही इक्वेशन हम यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह पर मैं x लिख दे रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस अलोंग x है, ठीक है। और यहाँ पर ux t प्लस ax t, इनिशियल वेलोसिटी u को ux लिख दिया, एक्सेलरेशन को ax लिख दिया क्योंकि अलोंग x है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, हाफ, ठीक। अलोंग x एक्सेलरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज है, तो फोर्स हो जाएगा QE, ठीक है। तो फोर्स हो गया QE, डिवाइड बाय मास कर दो, ठीक है।
तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, तो ये x आ गया हाफ QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से अलॉन्ग y करेंगे हम। y डायरेक्शन में t टाइम में कितना डिस्टेंस चला है, तो y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह पर मैं y लिख दे रहा हूं कि डिस्टेंस अलोंग y है, इसको uy लिख दे रहा हूं, और a को ay लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन भी जीरो ही होगी इंटू टी प्लस हाफ। अच्छा, ay ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से लिखते हैं, यानी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो है g, तो सीधा हम यहाँ पर g लिखेंगे बस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो mg अपॉन m भी लिख सकते हो, फोर्स अपॉन मास। ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है, तो mg को m से डिवाइड कर दो तो g ही बचेगा, वही चीज हो गई। ठीक है, तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो अब कुछ भी कर दो यार, यहां से आप कुछ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो 2 को आप 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से अगर डिवाइड करो तो ये आ जाएगा y बाई एक्स, या x 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो अगर 2 को 1 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर ऊपर हो गया, और हाफ QE अपॉन m, ये टी स्क्वायर नीचे होगा, टी स्क्वायर कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा mg अपॉन QE, ये x हो जाएगा। देख लीजिए आप, यही आएगा, ये m ऊपर चला जाएगा, QE डिनोमिनेटर में है ही। अब m चार्ज पार्टिकल का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, q चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चारों चीजें कांस्टेंट है। तो ये चारों को, अच्छा x और y वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा x बदलेगा, और जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा y बदलेगा, पर ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर मैं y इज इक्वल टू kx ऐसे लिख सकता हूं, और y इज इक्वल टू kx, ये इक्वेशन आ गई, और यही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, y इज इक्वल टू kx, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ये भी आप लिखोगे। ठीक है, ये भी चीज है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। ठीक, इसको मैंने कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया। अब y इज इक्वल टू जो kx होता है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। ये y इज इक्वल टू kx, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ये पार्टिकल कुछ इस तरह से ऐसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और ये ट्रैजेक्टरी कैसी है, ये ट्रैजेक्टरी है स्ट्रेट लाइन। सारी बात शायद क्लियर हो रही है आपको। इसको आप अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पर थोड़े स्पेस नहीं थी, इसको अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये प्रॉपर ग्राफ कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, शायद इतनी बात क्लियर हो रही है। तो एक आर्टिकल हमने देखा, उस आर्टिकल के बेसिस पे ये क्वेश्चन देखा, दोनों में हमने क्या निकाला, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा कि मोशन कैसा हो रहा है, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा है, उस पाथ का नाम क्या है, पाथ की इक्वेशन क्या है, ये सारी बातों का हमने डिस्कशन
किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप नोट करिए अच्छे से। अब इस क्लास में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर को बहुत बेसिक लेवल से बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, पूरा एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को नोट करिए, रिवाइज करिए। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।